अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 54 और सेकंड पार्ट है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सगलैर इकबाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रजापति दक्ष का दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। किंतु ऐसा श्राप देने की आवश्यकता ही क्या थी? ऐसा क्या किया है मेरे पुत्र ने? अहंकार में आकर वो अपना दायित्व भूल गया था। संसार के लिए एक बुरा उदाहरण बन गया था। संसार के उद्धार के लिए उसका विनाश अनिवार्य था। दायित्व तो आप भूल गए हैं प्रजापति। अपने अहंकार में संसार के संचालन करने का दायित्व, संसार का संतुलन बनाए रखने का दायित्व, चंद्र को यह श्राप देकर आपने अपने उस दायित्व को भी त्याग दिया है। तो फिर एक श्राप आप अपने अहंकार को क्यों नहीं दे देते? संसार के उद्धार के लिए आपके अहंकार का विनाश होना अति आवश्यक है। पता नहीं किसकी बुरी छाया पड़ी है मेरे पुत्र पर, जो उसकी ऐसी दशा हो गई। स्वामी, कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा चंद्र को इस श्राप से मुक्ति दिलाने का। चंद्रमा को ठीक करने का एक उपाय है, महामृत्युंजय मंत्र। कहते हैं मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उसे सिद्ध किया और अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त की। और तब महादेव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा था कि जो कोई भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। परंतु समस्या यही है कि मार्कंडेय ऋषि ने इस महामृत्युंजय मंत्र को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। किंतु हाँ, यदि हम उनके पास जाकर इस महामृत्युंजय मंत्र को प्राप्त कर लें तो चंद्रमा की अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है। माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही है। क्यों? तुम्हें शांति नहीं मिली? और कितनी क्षति पहुंचाओगी अपने परिवार के मान सम्मान को, और कितना दुख दोगी उन लोगों को जिन्होंने आजीवन तुमसे प्रेम किया है। चंद्रमा के तो प्राण ले चुकी हो, अब और किस किस के प्राण लोगी तुम? क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं सत्य कह रही हूँ। तुम्हारी निर्लज्जता और दुस्साहस से प्रेरित होकर चंद्रमा ने प्रजापति के आदेशों को नहीं माना, तो प्रजापति क्या करते? उन्हें तो दंड देना ही था ना।
मुझे तो तुम पर गर्व हुआ करता था सती, किंतु आज तुम पर लज्जा आ रही है। इतने लोगों को दुख दिया है तुमने, और मैं ऐसी पुत्री की इतनी अभागन मां हूं। नहीं मां, ऐसा ना कहिए। मां, मां मुझसे बात कीजिए। मां मेरी बात तो सुनिए, मुझसे बात कीजिए मां, मुझसे बात कीजिए। जाइए, सती इस दक्ष रेखा को पार ना करके पल पल जलती रहेगी, परंतु आपको कभी नहीं पुकारेगी। मैं जानती हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कभी नहीं बुलाऊंगी, परंतु इस बार मेरे लिए नहीं, चंद्रमा के प्राणों की रक्षा करने के लिए आ जाइए। आ जाइए, चंद्रमा के प्राणों के लिए आ जाइए। यदि आपने प्रजापति दक्ष को इसके पूर्व ही रोका होता तो ऐसा नहीं होता। नारद, ये समय आरोप का नहीं है, समाधान ढूंढने का है। परंतु समाधान का मार्ग दक्ष ने बंद कर दिया है। शिव को श्राप देकर उन्हें पूजा अर्चना से वंचित कर दिया है। और शिव का क्रोध तभी शांत हो सकता है जब आप और भगवान विष्णु मिलकर उनकी पूजा करें। अब आप ही बताइए, यह कैसे संभव है? संभव है। जी बिल्कुल जी, चंद्रमा जो है उनकी माता पिता आ गए हैं, और माता पिता ने जब चंद्रमा जी की हालत देखी है तो वो तो काफी ज्यादा परेशान है। एक ही एक उनका बेटा था, उसके श्राप देकर प्रजापति दक्ष ने प्राण ले लिए हैं, तो ये तो बड़ा उनके लिए मुश्किल लम्हा है। और माँ जो है चंद्रमा की, वो प्रजापति दक्ष से ये कह रही थी कि आपको क्या जरूरत थी श्राप देने की, समझाया भी जा सकता था, इस समस्या को हल किया जा सकता था, लेकिन प्रजापति जो दक्ष है वो अपने अहंकार में है भाई। और ये चंद्रमा के जो पिताजी हैं उन्होंने भी कहा है कि आपका अहंकार जो है उसका विनाश होना चाहिए, उसको खत्म होना चाहिए, क्योंकि आप तो पूरे संसार को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। अब चंद्रमा जी का हल जो है वो तो निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक जो आ रही है ना बहुत बड़ी, वो ये आ रही है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी जो शिव जी का पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन श्राप जो मिला हुआ है उसके वजह से वो पूजा नहीं कर पा रहे। अब चंद्रमा जो है वो अपनी जगह पे इस तरह की कंडीशन में, उनकी जो दोनों पत्नियां हैं, अब तो रेवती जी को भी पछतावा होना शुरू हो गया कि चंद्रमा जी की जो हालत है, उन्होंने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट भी किया लेकिन उनकी भी नहीं सुनी। ऋषि कश्यप जो है उन्होंने एक नया हल बताया है, वो कोई मंत्र है, वो अगर पढ़े तो उससे इनका इलाज हो सकता है। अब देखते हैं कैसे इलाज होता है इनका, अभी तो समस्या ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी, वो मंत्र उन्होंने जो है वो मेरे ख्याल में वो किसी से लेना है, लेकिन उन्होंने जो है वो पब्लिक ही उसको नहीं किया हुआ, कुछ भी शो नहीं किया हुआ, तो उनसे जाके ही लेना पड़ेगा उनको। महर्षि मार्कंडे, तो उनसे जाकर लेना पड़ेगा। तो वो अभी उनके पास जाएंगे उनको, लेकिन एक ये है कि हल दिखा दिया है, हल दे दिया है। अब जो है उनके माता पिता जो हैं वो शायद हो सकता है उनके पास जाएं और जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो दे दें हमें मंत्र, ताकि हम अपने पुत्र की जो है वो जो है प्राण बचा पाएं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रसूति जो है वो आके जो है वो शुरू ही हो गई है अपना सती जी को, और बड़े जो है वो आरोप भी लगा दिए हैं कि तुम्हारी वजह से सारा कुछ हो रहा है, तुमने जो है ये सारा कुछ किया, तुमने विरोध किया, तो उसको उससे जो है वो उन्होंने जो है वो देख के जो थोड़ा इम्प्रेस हुए चंद्रमा, और वो जाके उन्होंने भी विरोध किया,
तो इसलिए जो है उनके प्राण गए, तो तुम्हारी वजह से प्राण गया, तुमने जो है वो शांति खराब की हुई है। में बेतुके से जो है वो प्रसूति ने इल्ज़ाम लगा दिए हैं, और तो अभी उनको लज्जा आ रही है उनको बेटी कहते हुए। और बहरहाल ये तो है, तो आरोप उन पे जो लगाए गए हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो शिव जी को फिर से बुला लिया है, शिव जी को फिर से याद कर रही हैं कि मेरे लिए नहीं, लेकिन ये है कि चंद्रमा के प्राण बचाने के लिए आ जाएं, और रिक्वेस्ट भी कर रही हैं। और दूसरी तरफ जो है विष्णु जी जो हैं और ब्रह्मा जी और नाराज जी जो हैं आपस में भी बातें कर रहे हैं, और विष्णु जी कह रहे हैं कि इसका भी एक हल है, लेकिन अभी जो है वो अगले पार्ट में पता चलेगा कि हल क्या है। लेकिन शुरू से बात करें तो जो प्रजापति है उसका अहंकार बहुत ज्यादा है, और उसको याद कराने के लिए जो है वो उनके जो पिताजी हैं महर्षि, उन्होंने याद तो करवाया है कि आप अपना जो अपनी जिम्मेदारी है उससे हट चुके हैं। तो आपका तो जिम्मेदारी थी कि ये जो अपना धरती है, सृष्टि है, नहीं उसको और कुछ कहते हैं, संसार है जो, उसका संतुलन बनाने के लिए जो आपकी जिम्मेदारी थी वो आपने पूरी नहीं की, और आपने जो है वो चंद्रमा को श्राप दे के वो जिम्मेदारी से जो है मुंह मोड़ा है। तो ये आपका अहंकार है, पहले अपने अहंकार को श्राप दें तो तभी जो है वो सारा कुछ होगा। लेकिन वो कुछ कहे बगैर उन्होंने चले गए वहां पे। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हल तो दो निकल आए। एक तो महर्षि जी जो हैं वो भी हल ढूंढने के लिए निकल चुके हैं, अभी दूसरी तरफ जो है भगवान विष्णु जी जो हैं वो भी एक हल जो है अभी बताने लगे हैं। वो क्या है, शायद वो भी वही हो, वही है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल वही है, और उनकी मदद से, विष्णु जी और ब्रह्मा जी की मदद से और नारायण जी साथ होंगे, तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये जो महर्षि हैं मार्कंडे, उनके वो मंत्र लेना, क्योंकि वो पब्लिक जो है वो उन्होंने नहीं किया और उनसे यही ले सकते हैं। तो इनके थ्रू ही उनके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर वो अप्लाई किया जाएगा। तो मे भी हो सकता है सिचुएशन कवर अप हो जाए, लेकिन ऑन अदर हैंड सती जी जो हैं वो घबराई हुई थी, और जिस तरह माता ने उनके साथ वार्तालाप की, और मुझे लग रहा है कि प्रजापति दक्ष और उनकी प्रसूति जो उनकी माता है सती जी की, सेम माइंड की हैं और सेम एटीट्यूड, सेम अहंकार, और दूसरों को ब्लेम करना, ये वैसी स्थिति उनके पास, वो वही अल्फाज उन्होंने आके उनके ऊपर यूज़ किए हैं, और जिस तरह के कह लें कि इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए हैं, वो अब उस दायरे में कैद हैं, वो ना बाहर आ सकती हैं, ना कुछ शिव जी को बुला सकती हैं। लेकिन एट द एंड उन्होंने रुद्राक्ष जो है वो बाजू पे बांधा हुआ, तो उसके ऊपर हाथ रखा और फील हुआ कि एक आखिरी दफ़ा जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा है शायद इस तरह धुल जाए कि चंद्रमा की ज़िंदगी बच जाए, और मुझ पे जो इल्ज़ाम मेरी माता ने लगाया और उन्हें शर्मिंदगी हो रही है मुझे पुत्री कहते हुए, तो वो शायद हट जाए। तो वो आखिरी कोशिश जो है वो करेंगी, और ये भी हो सकता है कि वो मंत्र की ज़रूरत ही ना पड़े और सती जी जो हैं उन्हें बुलाएं, और वो एक तरह से आके चंद्रमा की जान बचाए और ये सारा मसला रिजॉल्व हो जाए। ये भी हो सकता है। चलें जी, दो सिचुएशन है, दोनों में से देखते हैं कौन सी काम आती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।